जसलीन को तो ड्रामा करके जैसे भी अपने बेटे गैरी को वापस लाना है घर में, और अब वो मनवीर से भी घड़ियाली आंसू बहाकर माफी मांगती है। पर मनवीर को तो जसलीन से जैसे कि घृणा हो गई है। अंगद को उसके बेटे ने जो चोट पहुंचाया है उसका प्यार को छीनकर। और अब उसी समय साहिबा अपने मायके से भी वापस आती है और बेबे उसे देखकर बहुत खुश होती है। जब साहिबा आगे बताती है कि कैसे अंगद ने उसके परिवार के सामने माफी मांगी है जो कुछ भी हुआ उसे लेकर। पर अब जसलीन पीछे नहीं हटती साहिबा को ये पूछने में कि अंगद ने तो उसके मायके वालों से माफी मांग चुका है, अब वो कब माफी मांगेगी ब्रार परिवार से, जो दो भाई के बीच वो दुश्मनी पैदा करने में कामयाब हुई है। और अब आगे साहिबा भी चौंक जाती है जसलीन की ये बात सुनकर, जब जसलीन ये बोलती है कि सीरत ने गैरी को फंसाया था, क्योंकि जैसे गैरी को पता था कि सीरत अंगद की होने वाली पत्नी थी, वैसे ही सीरत को भी ये बात पता था कि गैरी अंगद का छोटा भाई है। पर अब साहिबा चुप नहीं रहती और जसलीन को बोलती है कि उसकी बहन को तो अपनी किए पर सजा मिल चुकी है, क्योंकि वो दर दर की ठोकरें और ताने सुन चुकी है। पर उसे ये समझ नहीं आ रही कि क्या गैरी के अय्याशी और आवारागर्दी पर जो ब्रेक लगी है अंगद को उसे घर से निकालने पर, तो क्या जसलीन को अब बुरा लग रहा है और वो सबको दोषी ठहरा रही है। पर अब जसलीन और साहिबा के बीच छिड़ी है मीठी जंग और जसलीन साहिबा को बोलती है कि जो लड़की को अभी 4 दिन भी नहीं हुए हैं उस घर में आए हुए, वो क्या बोल रही है गैरी के बारे में। और आगे बोलती है कि 2 भाई के बीच फूट डाली है साहिबा ने। और तब अंगद जो ये बात सुन लेता है अपनी बुआ का मुंह बंद करता है कि इसमें साहिबा का कोई दोष नहीं, और पहली बार परिवार के सामने अंगद साहिबा का पक्ष लेता है और बोलता है कि उसने तो सिर्फ झूठ के ऊपर से पर्दा हटाया है और सच सबके सामने आया है। और आगे बोलता है कि जो कुछ भी हुआ है उसके लिए जसलीन साहिबा को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती। और तब मनवीर को अपने बेटे पर तरस आता है कि आज उसे अपने ही भुआ से इस कदर बात करनी पड़ रही है और उसे नाश्ता करने के लिए कहती है, ना कि बकवास बातों में अपना ध्यान देने। पर अंगद भूख नहीं है बोलकर बिना खाए चले जाता है ऑफिस और वीर भी जाता है उसके साथ। और तब मनवीर अपना व्यथा जताती है बेबे से कि कल से कुछ नहीं खाया है अंगद ने और ना जाने वो ऑफिस में भी खाएगा या नहीं। और तब बेबे साहिबा को सौंपती है अंगद की टिफिन ले जाने का काम और बोलती है कि जब अंगद उसके मायके जा सकता है रात में, तो साहिबा क्या लंच ले जा नहीं सकती अंगद के लिए उसके ऑफिस में। और इस बात पर गुरलीन भी हाँ में हाँ मिलाती है और साहिबा को बोलती है कि वो अंगद की बीवी है तो इतना तो कर ही सकती है। और अब साहिबा के सामने एक ऐसा रिश्ता निभाना पड़ रहा है जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं। पर अंगद को तो चारों तरफ से अभी परेशानियां आई हुई हैं और मीडिया भी नहीं छोड़ती उसे सवालों के घेरे में। और अब अंगद भी अपना आपा खो बैठता है जब गुस्से से वो मीडिया को फटकार लगाता है कि वो उसके पर्सनल मैटर से बाहर रहे। और अब पहली बार ये समझ आता है कि अंगद कितना डिस्टर्ब्ड हो गया है। पर उसकी परेशानी यहाँ नहीं रुकती, क्योंकि मीटिंग में भी क्लाइंट्स उसे ये बोलते हैं कि ब्रार ज्वेलर्स की ये डिजाइन्स बेस्ट से भी बेटर डिजाइन्स होंगे, पर ये ज्वेलरी खरीदने के लिए कोई बायर्स ही नहीं मार्केट में। और इंडिया की टॉप हीरोइन को भी वो ब्रांड एम्बेसडर बना के देख चुके हैं, पर उनके ज्वेलरी खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है। और फिर बोलते हैं कि वैसे भी ब्रार्स की पर्सनल मैटर्स के चलते भी अब मार्केट खराब चल रहा है और बिजनेस में तो प्रॉफिट देखा जाता है।
तरीका नहीं और अंगद की पर्सनल मैटर्स के चलते ब्रांड वैल्यू और सेल्स पर बहुत असर पड़ रहा है और आगे अगर ऐसा चलता रहा तो उन्हें अंगद के साथ की डील 100 करोड़ को कैंसिल करना पड़ेगा और पर्सनल मैटर्स पर बात आते ही अंगद चले जाता है मीटिंग से गुस्सा से और वीर उसे रोकने की कोशिश करता है कि ऐसे मीटिंग छोड़कर जाना सही नहीं है, पर अंगद उसे बोलता है कि बिजनेस की बात ही होने चाहिए मीटिंग में, ना कि पर्सनल मैटर्स। और तभी वीर देखता है साहिबा को वहां, पर क्लाइंट्स भी कहां छोड़ते हैं अंगद को। अभी भी और आगे बोलते हैं कि लगता है कि अंगद की पर्सनल मैटर्स उसके ऊपर हावी हो रहे हैं और अब तो अंगद गुस्से से आग बबूला हो जाता है और तभी उसकी भी निगाहें जाती है और कोई नहीं पर साहिबा पर और उस पर भड़कने वाला ही होता है कि अब क्लाइंट्स आगे से 100 करोड़ की डील कैंसिल कर देते हैं, ये बोलकर कि बिजनेस जज्बात से नहीं फिगर्स यानी पैसे पर चलती है। और तब साहिबा बीच में सॉरी बोलकर आगे बढ़ती है बात संभालने के लिए और जब उसकी तारीफ पूछी जाती है तो वीर बोल पड़ता है कि वो उसकी भाभी है साहिबा कौर ब्रार, अंगद सिंह ब्रार की पत्नी। और अब साहिबा बोलती है कि जो डिजाइन्स उन्हें चाहिए आम जनता के लिए वो उन्हें देंगे और वो भी सिर्फ 24 घंटे के अंदर। और साहिबा की इस बेबाकी को अंगद बस देखते ही रह जाता है कि आखिर साहिबा ये क्या बोल बैठी बिजनेस डील के बीच। पर अब क्या साहिबा अपना वादा पूरा कर पाएगी, क्योंकि शायद घर पर दारजी को अपनी बहू को बाजार के बीच में बिजनेस संभालते हुए नहीं देखना चाहते। तो अब आगे क्या होगा देखते रहिए तेरी मेरी डोरियां की सारी अपडेट्स यहीं पर।